बड़ी खबर गुजरात विधानसभा से, वहां एक प्रस्ताव पारित कर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कड़ी निंदा की गई। साथ ही केंद्र सरकार से बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लंबी बहस के समय गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इसे टूल किट करार दिया। हर्ष संघवी ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश की गई। संघवी ने कहा कि पीएम मोदी भारत को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनकी इस छवि को खराब करने की कोशिश की गई। व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, ये देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया। इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? इस बीच भारत ने चीन का दम निकालने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कच्चे तेल के बिना उसका गुजारा नहीं। उसी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना के साथ आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर में करीब 4 महीने तक ट्रॉपिक्स 23 नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 900 सैनिकों ने नौसेना के 70 जंगी जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 विमानों के साथ चीन को धूल चटाने की प्रैक्टिस की। 4 महीने तक खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार नौसेना की ड्रिल अपने अंजाम तक पहुंची और चीन का हुक्का पानी बंद करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। उसी के दम पर वो इतना इतराता है। ऐसे में अगर चीन को तेल ही नहीं मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी और चीन जंग लड़ने के लायक ही नहीं बचेगा। क्योंकि चीन की इस सबसे बड़ी ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत को पता है। चीन बड़ी तादाद में कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और अहम बात यह है कि यह तेल भारत के समुद्री इलाके से होते हुए चीन तक पहुंचता है। यानी चीन के कच्चे तेल के इंपोर्ट रूट की चाबी भारत के पास है। क्योंकि चीन का रोजाना तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल भारतीय समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। चीन का आधे से ज्यादा तेल अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से अरब सागर के रास्ते हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचता है। फिर वहां से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मौजूद मलक्का स्ट्रेट जाता है और आखिरकार दक्षिण चीन सागर को पार करके चीन में घुसता है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। अब अगर भारत इस रूट पर पहरा लगा दे तो चीन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट पहले ही बहुत लंबा है। ऐसे में अगर चीन को ऑस्ट्रेलिया वाला रास्ता पकड़ना पड़ा तो वो उसे और महंगा पड़ेगा। ट्रॉपिक्स 23 अभ्यास के जरिए नौसेना की तैयारी चीन के साथ यही हथकंडा अपनाने की है।